वो समर था मेरी दुआओं का, उसे किसने अपना बना लिया। मेरी आंख किसने उजाड़ दी, मेरा ख्वाब किसने चुरा लिया। तुझे क्या बताएं कि दिल नशीं तेरे इश्क में, तेरी याद में। कभी गुफ्तगू रही फूल से, कभी चांद छत पे बुला लिया। मुझे पहले पहले जो देख कर तेरा हाल था मुझे याद है। कभी जल गई तेरी रोटियां, कभी हाथ तूने जला लिया। मेरे दुश्मनों की नजर में भी मेरा कद बड़ा ही रहा सदा। मेरी मां की प्यारी दुआओं ने मुझे जिल्लतों से बचा दिया। अपनी गजल के अशार के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहबाज नैयर। प्रोग्राम कैनवस में आप तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। STNRY के मोहब्बतों और अदब की इस खूबसूरत बरसात में, इस सौगात में आपको हमेशा शरीके सफ़र करता है और कोशिश होती है हमारी कि हम ऐसी गुफ्तगू करें, ऐसे शेर सुने और सुनाएं जो सुनकर देखकर आपको भी लुत्फ आए, मज़ा आ जाए। तो लीजिए जनाब, आज हमारे इस प्रोग्राम कैनवस में जो दो शायर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, यकीन कीजिए इस खित्ते में सिर्फ वो शायरी से ही नहीं बल्कि इल्मी तौर पर भी हमारी नई नस्ल की आबियारी कर रहे हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जिनका ताल्लुक है ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी से। वो वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ पे उस्ताद हैं और सिर्फ वहाँ उस्ताद ही नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत शायर भी हैं और बहुत अच्छे, बहुत उम्दा दोस्त भी। मेरी मुराद है जनाब इंजीनियर डॉक्टर नईमुल्लाह अनमोल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और हमारे दूसरे मेहमान हैं बहुत मोहब्बत भरी शख्सियत, मेरे बचपन के दोस्त। हमने न सिर्फ कॉलेज लाइफ में हमने तालीम का सिलसिला इकट्ठे चलाया बल्कि हमने शायरी का आगाज भी तकरीबन इकट्ठे किया। और आजकल माशाल्लाह वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी रहीम यार खान कैंपस में है और इंग्लिश डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद है बहुत खूबसूरत शायर और बहुत खूबसूरत दोस्त जनाबे कमर बशीर साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कमर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप दोनों मेहमानों से मैं अदब के हवाले से तो बातचीत करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप दोनों तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं जहां मुशायरे भी होते हैं, जहां स्टूडेंट्स भी हैं। उन स्टूडेंट्स के अदबी मिजाज किस तरह के हैं, आप दोनों से ये बात भी होगी। तो मैं चाहूंगा कि पहले शायर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो उसका कलाम होता है, तो क्यों ना आपके कुछ चार चार शेर हो जाएं। तो डॉक्टर नईमुल्लाह अनमोल साहब आप अपना कलाम इनायत करें ताकि फिर बात को आगे बढ़ाएं। आगाज के लिए जैसे आपने कहा, अपने दो अशार सुनाना चाहूंगा। जनाब। उसे किसने हिसाब देना है, उसे किसने हिसाब देना है, उसे किसने हिसाब देना है, इससे बेहतर अजाब देना है। वाह। उसे किसने हिसाब देना है, इससे बेहतर अजाब देना है। जिंदगी अब सवाल मत करना, जिंदगी अब सवाल मत करना, मैंने सीधा जवाब देना है। भाई वाह 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 वाह, मैंने सीधा जवाब देना है। जिंदगी अब सवाल मत करना, मैंने सीधा जवाब देना है। ये जनाब सीधे सीधे जवाब दे रहे थे जनाबे नईमुल्लाह अनमोल साहब। और हम देखते हैं कि कमर बशीर मलिक साहब कैसे सवाल जवाब करते हैं जिंदगी से और जज्बात से। जो कमर साहब अपने कुछ शेर आप भी अदा करें ताकि हमारे देखने वालों को अंदाजा हो कि आज किस सतह के शोराए कराम शायर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। अपनों के दिए घाव का चारा नहीं करते। वाह। अपनों के दिए घाव का चारा नहीं करते। वाह। हम इसलिए हालात से हारा नहीं करते। बहुत अच्छे। जो सांस तेरे नाम की करती न हो तस्बीह, जो सांस तेरे नाम की करती न हो तस्बीह, वो सांस भी सीने से गुजारा नहीं करते। वो सांस भी सीने से गुजारा नहीं करते। भाई वाह वाह वाह। सीने से लगाते हैं मचलते हुए तूफान, वाह। हम लोग मोहब्बत में किनारा नहीं करते। वाह क्या बात है। दिल चाहे तो हम दिल में उतर जाते हैं साहिब, साहिल से समंदर का नजारा नहीं करते। वाह 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 वाह। तुम लौट के आने का तकल्लुफ नहीं करना, हम एक मोहब्बत को दोबारा नहीं करते। वाह 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 वाह, खूबसूरत। हम एक मोहब्बत को दोबारा नहीं करते। क्या खूबसूरत अशार पेश किए जनाब कमर बशीर साहब, बहुत मोहब्बत। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शेर पढ़ने का तो मजा अपनी जगह, मगर जब कोई शायर शेर लिखता है, शेर कहता है, तो वो उस वक्त क्या महसूस करता है, क्या फील कर रहा होता है, वो फीलिंग्स क्या होती है? तो शेर पढ़ते हुए मेरा ज़ाती तजुर्बा जो है वो यही है कि हमें लुत्फ ज़्यादा आता है जब किसी का शेर पढ़ रहे हैं। किसी का शेर जब पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप चाहे उस्ताद शोरा हूँ या फिर नए लिखने वाले जो सारे मौजूद हैं, किसी के भी आप शेर पढ़ रहे हो आपको लुत्फ ज़्यादा आता है और उसको फिर आप पढ़ना और फिर उसको समझना। लेकिन जब आप खुद जो है ना शेर कह रहे होते हैं तो उस दौरान आपको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या कह रहे हैं।
ठीक है, अच्छा कौन सा शेर है और बुरा कौन सा शेर है, अच्छा शेर कौन सा है, बुरा शेर कौन सा है, क्योंकि आप एक कैफियत में उस वक्त एक फ्लो में होते हैं, आप उस वक्त उसको नहीं समझ सकते जब तक आप उस कैफियत से बाहर नहीं निकलते, फिर अपने शेर को एनालाइज नहीं करते, खुद तजिया नहीं करते, या फिर जो आपके सामीन हैं या फिर आपके क़ारीन हैं उसको पढ़ते नहीं है, उस वक्त तक आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपका शेर कैसा आपने कहा, किस हद तक, और वो बड़ा शेर है, अच्छा शेर है, छोटा शेर है, या फिर उसको आपने अपनी गज़ल में शामिल करना है या उसको निकाल देना है, फिर वो तनकीद के हवाले से उस चीज़ों को डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि भी आप जब आप शेर कह रहे हैं, लिख रहे हैं आप, और उस वक्त आप उसका लुत्फ उठा सके, ये मुमकिन नहीं होता। ये मुमकिन नहीं होता, उस वक्त सिर्फ आप कहने के मूड में होते हैं। उस वक्त आप कहने। कमर बशीर, आपका क्या मूड होता है जब आप शेर कह रहे होते हैं या शेर हो रहे होते हैं? मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ शायरी का, लेकिन जो सर बात कर रहे हैं मैं उसको बिल्कुल सेकंड करूँगा कि जब आप ये होता है मरहला, आप समझ लें कि जैसे कोई इमारत बन रही होती है ना, वो कंप्लीट नहीं होती, तो जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसको देखता है बंदा जिसने बनाया होता है ना, बाहर खड़ा होकर इसको देख रहा होता है कि यार अब इसका खूबसूरत जो है पूरा मंजर बना है। तो वो शेर जब हो जाता है और जब वो कहने का मजा है ना, वो वाकई उसमें ज्यादा इंसान को लुत्फ आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर है पहले गुजरात यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं, करसा रहे हैं आप, फिर अब रहीम यार खान में अब आप हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में, आप मुशायरे वहाँ भी अरेंज करते रहे, आप मुशायरे यहाँ भी मुनक्किद करवाते हैं। तो आप जब मुशायरा मुनक्किद करवाते हैं तो ज़ाहिर है कि इंसान चंद एक शायर बुला सकता है, मकामी थोड़े से बुलाता है, थोड़े से बाहर से बुलाता है, तो अब जिनको नहीं बुलाते फिर उनकी कॉल्स और फिर उसके बाद उनके जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें कैसे मैनेज करते हैं? ये मुंतज़िम के लिए ना सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला आता है। किस तरह? क्योंकि अगर आप देखें इसको तो एक महदूद सी आपके पास एक मतलब सीट्स होती हैं, आप उसके लिहाज से ही चल रहे होते हैं, और फिर वक्त बहुत कम होता है जब आपने कोई भी मुशायरा कराना होता है। चाहे पिछली जामिया के अंदर मैंने मुशायरा कराए या फिर मौजूदा ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में इस वक्त मुशायरे कराए हैं मैंने। इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ मैनेज करना होती है वो शोरा को होता है। शोरा को मैनेज करना सबसे बड़ा मुश्किल है। क्राउड को मैनेज करना कोई मसला नहीं होता। आप क्राउड में जो सुनने आते हैं, जो सामीन होते हैं, ज़्यादातर साहब तालिब इल्म वहाँ के या तालबात होती हैं, उसको मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन शोरा जो है वो ज़्यादातर उसमें से अगर चंद लोग आप बुला लें, उसमें से और चंद लोग आप ना बुला सकें, तो जिनको आपने बुलाया तो वो तो आपकी तारीफ़ करेंगे, जिनको आपने जो नज़रअंदाज कर दिया वो ना जानते हुए भी आप, यानी किसी जानबूझ के तो नहीं किसी को कर रहे होते, लेकिन वो वक्त की कमी के पेश नज़र जो है आप किसी को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं कि भी इस वक्त में या इस मुशायरे में आप किसी को दावत दे लें, बाकी जो है। फिर जब किसी कॉल आती है, विशेष आपको कॉल आती है या फिर आपको डायरेक्ट कॉल आती है किसी बड़ी शख्सियत की, फिर आप वहाँ पे आप क्या करते हैं? उसमें ज़्यादातर तो ऑफ कोर्स जो है इस वक्त जो डिप्लोमेटिक तरीके से चलना होता है। अगर कोई हायर एडमिनिस्ट्रेशन आमतौर पे चाहे पिछले जो हमारे इंतज़ामिया के वाइस चांसलर थे डॉक्टर सलमान ताहिर साहब, उन्होंने तो खैर कभी भी इस चीज़ को वो नहीं किया। उन्होंने हमेशा वही बात जो हमें बड़ा अप्रिशिएट करते थे, सेकंड करते थे जो भी बात हम कहते थे, और कभी भी उन्होंने तो खैर किसी का वो नहीं कहा कि भाई इसको बुला लें, इसको ना बुला लें। उसमें टोटली जो स्टूडेंट्स के साथ जो है मेरी टीम होती थी, हम लोग फैसला करके एक लिस्ट बना के उसके मुताबिक कॉल करते थे। लेकिन अगर कभी कभार किसी जगह पे कोई आपको सीनियर कह भी दे, जिसमें से फैकल्टी मेम्बरान या कोई भी है, अगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुज़ायका ना हो और वक्त और हमारे पास कोई वक्त की यानी स्लॉट मौजूद हो, तो फिर कॉल कर ली जाती है। अदरवाइज़ जो है फिर उसको भी किसी अंदाज से, किसी तरीके से, किसी वादे के ऊपर अहद उपमा पे हम लोग छोड़ देते हैं कि अगली दफ़ा इंशाल्लाह कर देंगे। सही। कमर बशीर साहब, आप भी यूनिवर्सिटी में हैं, मुशायरे आप भी अरेंज करते हैं, मुशायरे नईम साहब भी अरेंज करते हैं। ये फरमाइए कि यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर सिर्फ चंद एक मशहूर नाम जो जिनकी हवा बनी हुई होती है, सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता है, वो बच्चों की डिमांड होती है या बस इदारे ये देखते हैं कि जिसका नाम या जिसकी कोई शोहरत है थोड़ी सी बन गई है, बच्चों का आजकल हार्ट फेवरेट है, बस उसको बुलाया जाए? उसका होता क्या है? या कोई बड़ा शायर बच्चे सुनना नहीं चाहते, अच्छा शायर बच्चे सुनना नहीं चाहते, आखिर मामला क्या होता है? 2-3 बातें हैं इसके अंदर। जिस तरह आपने कहा ना कि जो एक बड़ा नाम, एक तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि हवा बनी होती है, मारूफ नाम कोई, क्योंकि हमें एक नाम ऐसा देना है, वो माइंडसेट जो है ना ये होता है कि एक नाम जिसकी अट्रैक्शन में सारे हैं, जो उसके चक्कर में दूसरे भी सुना दे। तो खैर हर एक का अपना कलाम है, अपना उसका मकाम है शायर का। लेकिन हमारा जो नई नस्ल है वो हम ये देखते हैं कि बच्चों के अंदर ना, अगर आप उनसे पूछ लें, इफ्तिखार अरफ का नाम नहीं पता होगा उन्हें कि वो कौन है, ठीक है ना।
मतलब कि ऐसे बड़े बड़े शायर अदीम हाशमी, ये वो लोग हैं जिनका उन लोगों को पता भी नहीं होगा, उनकी शायरी उन्हें समझ भी नहीं आएगी। खुर्शीद रिजवी, ठीक है, और इन्हें समझ कौन सी आएगी, वो आपको पता है कि आजकल जो ज़्यादा चल रहा है, हवा जिसकी चल रही है, और असल में उसमें वो ज़्यादा रिलेट करते हैं उनकी लाइफ के साथ, और वो यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ रिलेट हो रहा होता है, शेर रिलेट हो रहा होता है, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा उनको पजीराई भी मिलती है उन शोरा को, और वो उन्हीं को ही वो पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। हम ये देखते हैं कि अब हमने क्राउड भी तो लेकर आना है ना। अगर हम यहाँ पे इस तरह के बड़े शायर लें जिनका यार ये किसे बुला लिया, मतलब कि इस तरह का होगा, हालांकि वो बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर, हाँ, और वो मेरा ख्याल है कि वो डिजर्व नहीं करते कि ये क्राउड जो है ना डिजर्व नहीं करता कि इतना बड़ा शायर यहाँ पे बुलाया, जैसे उनके लिए मुशायरा भी उस तरह का होना चाहिए। जैसे सुना है कि कहते हैं उस्ताद तवक्कल खान साहब, एजाज तवक्कल साहब के दादा, कहते हैं वो कहते थे मैं रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा रेडियो है किसी के लिए, अब मेरी आवाज कोई आम बंदा सुने जिसको तमीज ही नहीं मौसीकी सुनने की, मैं रिकॉर्ड नहीं करवाता, ये कैलिबर था। अच्छा, आपका क्या तजुर्बा है अब तक के किसी बड़े शायर को जो वाकई बड़ा शायर भी हो? अच्छा, मारूफ शायर बड़े शायर भी होते हैं लेकिन सारे मारूफ बड़े नहीं होते। आपका क्या तजुर्बा है कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ मारूफ लोगों को सुना जाता है या अच्छे शायरों को भी सुनते हैं बच्चों से इन हिमाक के साथ? तो जो मैंने देखा वो फिजा बनानी पड़ती है, जो मेरी राय है, ठीक है। आप अगर ऐसे कहें कि स्टूडेंट जो होता है, एक जो इसने एफएससी से उठ के आया है बच्चा आपके पास, उसको वो समझ सूझबूझ शेर की उस तरीके से नहीं हो सकती जिस तरीके से एक उस्ताद उसको बता सकता है। उसके लिए आपको फिजा बनानी पड़ती है। जैसे अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक जो है सोसाइटी जो है काम कर रही है, जैसे यहाँ पे हमारे बाराने अदब सोसाइटी है, या पीछे जो है हमारे पास पिछली सोसाइटी जिसको अब 12-13 साल हो चुके हैं, कलमकार जो मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी में, अब उसके स्टूडेंट्स जैसे अभी ARY है उसमें जीत रहे हैं, और हर साल से, क्योंकि गुज़श्ता हमारी 10-12 साल की 13 साल की मेहनत है उसके ऊपर। अब वो फिजा बनाएगी वहाँ पे मैंने, या यहाँ पर भी मैंने जिन शोरा को बुलाया उसमें ना सिर्फ जो है वो मशहूर शोरा, मारूफ शोरा इस वक्त जैसे तज़ीब हाफिज़ साहब हैं या अली ज़रीउन साहब हैं, वो लोग हैं, बल्कि हमने अब्बास ताबिश साहब को बुलाया, शाहीन अब्बास साहब को दावत दी, बड़े बड़े शोरा को, इदरीस बाबर साहब हैं, ठीक है। आप किसी एक का भी नाम लें, अब जो है जिसके शेर सुनने को लोग इस वक्त भी जो है ना वो माना जाता है, ठीक है। और वहाँ पे भी हमने जो है इवन के ज़फ़र इकबाल साहब को मैंने दावत दी, वो मेरे पास आए, ठीक है। और ऐसे शुरा को भी सुना लोगों ने, तवज्जो से सुना। इसका कम्बिनेशन ज़रा देखना पड़ता है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड तो हम करते हैं, हम एक बाहों में नहीं चल सकते, सही ना ऐसे चलना चाहिए, ना मेरी राय है कि ऐसे करना चाहिए, हम किसी एक फ्लो में नहीं चल सकते। ये ठीक है कि आपने अपनी जो है क्राउड के लिए कुछ आपको करना पड़ता है, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन थोड़ा मिक्स कम्बिनेशन, जैसे सर भी कह रहे थे कि मिक्स कम्बिनेशन के साथ चलना चाहिए ताकि लोगों को बात रह जाए और हिसाब मेंटेन किया जा सके। हमारे शोराए कराम अक्सर औकात अपने जाती झगड़ों को बजाय आपस में बैठकर या किसी चार अच्छे दोस्तों को बिठाकर डिस्कस करने की बजाय जो फेसबुक पे आकर सारे जहान के सामने, वो खुद झूठे हो या सच्चे हो, दूसरा झूठा हो या सच्चा हो, मगर सारे जहान के सामने जो वो शुरू हो जाते हैं एक दूसरे को बुरा भला कहना या खामियां कोताहियां निकालना, आपकी क्या राय है? क्या ये अच्छा अमल है या इसका क्या इफेक्ट है शोरा पर ओवरऑल? मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसका क्या जवाब दूं, लेकिन बिल्कुल अच्छा अमल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि शायरी हमें, एक तो ये पता नहीं जेलसी क्यों होती है दूसरे शोरा से, क्यों होती है? हर किसी का अपना कलाम है, उसकी अपनी क्रिएशन है, उसकी अपनी क्रिएटिविटी है ना, बिल्कुल। तो हर किसी का अपना मकाम है, जिसने जो चीज़ लिखी है आप उसको अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। तो बजाय इसके अब उसके अंदर पत्नी, मुझे नहीं पता कि उनमें क्या आपस में जेलसी आ जाती है, और वो जेलसी के पीछे लग के वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे उसको ले जाते हैं, और एक फिर उनके ग्रुप्स बन जाते हैं, लॉबी बन जाती है। एक साइड एक जनाब एक जो है शायर, उसके चाहने वाले अलग साइड होते हैं, एक के फैन दूसरे, और हक ना हक कोई नहीं देख रहा होता, सही गलत नहीं देख रहा होता, ये नहीं देख रहे होते। वो मेरा एक शेर था कि हासिद शख्स की एक निशानी ये भी है, हासिद शख्स की एक निशानी ये भी है, जल जाएगा जिसको हंसता देखेगा। वाह। तो नईमुल अनमोल साहब, आप फरमाइए, आपकी नजर में इस अमल का
लोगों में क्या फजा कायम होती है और शोरा पर क्या असर पड़ता है जब ये शोरा अपने जाती झगड़ों को दोस्तों में बैठकर हल करने की बजाय पब्लिकली कर देते हैं, तो इसमें उन दोनों का क्या इमेज बनता है और ओवरऑल शायरों क्या इमेज बनता है? पहली बात तो ये है कि एक अच्छा शायर होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी है। बेशक, सबसे पहले ये अखलाकी गिरावट है और ये अफसोसनाक बात है। अगर जैसे आप बयान कर रहे हैं, ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि फेसबुक पे उसमें आजकल के जो नए बच्चे हैं लिखने वाले, जिसमें लौंडे लपाड़े जो हैं जिनको आप कह सकते हैं तो जो नए लिखने वाले हैं उनको तो खैर किसी सूरत भी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि आप किससे बात उनको करेंगे, हक भी नहीं है। अगर घर की तरबियत अच्छी है तो उनको हक भी नहीं है कि वो बड़ों के बारे में गलत जुबान या गलत लफ्ज इस्तेमाल करें। और वो जो है किसी भी अगर कोई अखलाफी बात भी मौजूद हो, अगर किसी बड़े शायर ने लिख भी दी है, ज्यादातर ये है कि 2-4 शुरा के अलावा बड़े शुरा में ज्यादातर जो है ना वो तहजीब से ही बात करते हैं। अब उसमें किसी जगह पे किसी की जाती जिंदगी को तनकीद का निशाना बना देना, उसमें ज्यादातर जो नए लिखने वाले बच्चे हैं वो लगे होते हैं फेसबुक पे, अगर देखा और इससे उनका अपना इमेज खराब होता है दोनों तरफ, और सबकी नजर में उनकी अपनी इज्जत जाती रहती है, किसी का कुछ नहीं जाता, किसी की आपको जरूरत नहीं है। जो बड़ा शायर है उसको किसी भी इस तरह के लिखने वाले की हिमायत की जरूरत नहीं, वो बड़ा नहीं होती, वो बड़ा होता है। ठीक है। और इससे ये होगा कि ये जो फिजा बनाई जा रही आमतौर पे, ये क्योंकि ये एक ओवरऑल है सोशल मीडिया की फिजा, ठीक है, उसको चाहिए कि आप अदबी हल्के जो है इसको अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे की इज्जत उछाल कर सारी अवाम को सारे इशारों के खिलाफ ना बिल्कुल करें। इस तरीके से जो है वो शुरा का जो इमेज बनता है वो बाकी एक आम पब्लिक में वो कैसे बन सकता है। इसलिए मेरी राय तो यही है कि इस तरह नहीं करना। जी कमर, आप क्या कह रहे थे? ये बात कर रहा था कि अब ये देखें कि आप एक अच्छा लिखने वाले हैं और वो दिमाग आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, अच्छी अगर उसकी जगह पे कहाँ पे लगा रहे हैं, अगर उसकी जगह आप कोई अच्छी बात कह लें, कोई अच्छा शेर कह लें, जो आप जहन वहां लगा रहे हैं, हाँ जी, एक नेगेटिव साइड पे लगा रहे हैं ना, तो आप कितना अच्छा कलाम लिख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लिखने वाला है ना उसको अपना काम करते रहना चाहिए, चाहे आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आप इग्नोर करके सिर्फ आप लिखते जाए, एक दिन आएगा कि लोग खुद आपको मानेंगे, बजाय लोगों की टांग खींचने के अपने काम को बेहतर करें और हर शोबे के लोग ऐसा करें, यकीन करें हमारा हर शोबा तरक्की करे। कमर बशीर, आप फरमाइए, हमारे शायर तो सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर मैं पूछूं कि ज्यादा बेहतर पसंद कौन सा है आपको? मिजाज होते हैं ना अपने अपने, फॉर एग्जांपल अली जरियून और तहजीब हाफी में से आपको ज्यादा हार्ट फेवरेट कौन सा है आपका? मुझे अली जरियून और तहजीब हाफी में से उमैर नजमी बहुत पसंद है। बहुत अच्छे, आपने अच्छा जवाब दिया कि आपको अमार इकबाल ज्यादा पसंद है, तीन दोनों में से, है ना? बहुत अच्छे। अगर आप देखा जाए, आपके ख्याल में, आपकी राय में, अगर हम अब्बास ताबिश साहब और फरहत अब्बास शाह साहब दोनों हमारे अहद के शायर हैं, इनमें से आपकी नजर में बहुत खूबसूरत शायर कौन है? अब्बास ताबिश साहब। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ताबिश साहब का अगर आप मुझे चाहें इस वक्त फरहत अब्बास शाह साहब के भी मुझे अशार याद होंगे, लेकिन मुझे ताबिश साहब के बेपनाह अशार याद होंगे। मैं आपको यहाँ पे बैठ के 3-4 हमें भी बेशुमार शेर याद है, और वो जो अच्छा शेर होता है आपके दिल में उतर जाता है। पहली बात तो ये कि हमने उनसे कई अशार सुने भी और कई उनके कलाम पढ़ा भी, ठीक है, किताबों में भी और रिकॉर्डिंग के जरिए भी, लाइव भी। तो ताबिश साहब इस ऐतिहासिक के बहुत बड़े शायर हैं, और उसको जो है यानी रेटिंग के हवाले से देखा जाए तो इनका मुवाजना नहीं है फरहत अब्बास शाह साहब के साथ। बहुत खूबसूरत बात कही। मैं चाहूंगा आखिर में आप अपने इख्तितामी 2 शेर आपके और 2 शेर आपके, ताकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेकर बढ़े। जी डॉक्टर साहब। जागते रहने का सामान भी हो सकता है, जागते रहने का सामान भी हो सकता है, आज की रात वो मेहमान भी हो सकता है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। जागते रहने का सामान भी हो सकता है, आज की रात वो मेहमान भी हो सकता है, हम उछाले गए हैं चाहने वालों की तरह। वाह। हम उछाले गए हैं चाहने वालों की तरह, कैच ना होने का इम्कान भी हो सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम उछाले गए हैं चाहने वालों की तरह, कैच ना होने का इम्कान भी हो सकते हैं। जी कमर बशीर साहब। रात में दिन का उजाला नहीं होगा हमसे, रात में दिन का उजाला नहीं होगा हमसे, रात में दिन का उजाला नहीं होगा हमसे, यूं मोहब्बत में दिखावा नहीं होगा हमसे, वाह। यूं ही अफलासो अकीदे की अगर जंग रही,
तेरी दहलीज पे सजदा नहीं होगा हमसे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे जी। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर नईमुल्लाह अनमोल साहब, जनाब कमर बशीर साहब, आप दोनों की बहुत मोहब्बत, आप तशरीफ लाए, आपने बहुत सी खूबसूरत बातें हमसे शेयर की। अपने शहर के खूबसूरत शायर, हमारे खित्ते की नुमाइंदगी करने वाले बेहतरीन शायर और मेरे बेहतरीन दोस्त, मुखलिस दोस्त जनाब उमैर नजमी साहब के शेर के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर करूंगा कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। इसी के साथ अपने मेजबान शहबाज नैयर को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर आपसे प्रोग्राम कैनवस में होगी मुलाकात। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।